अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा और मैं आप लोगों को वेलकम करती हूं आज एक नए प्रोग्राम में जिसका नाम है फेबल ऑफ फ्यूचर और ये चल रहा है साउथ एशिया ग्लोबल नेटवर्क के ऊपर। और इस शो के अंदर हम बात करते हैं आपके आने वाले हफ्ते के बारे में कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, किन किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, किन किन चीज़ों से मोहतात रहना चाहिए, किन किन चीज़ों को अपनाएं, कौन से स्टार वालों के लिए ये खुशकिस्मत वाला वीक होगा और कुछ कौन से स्टार्स के लिए ये वीक जो है वो इतना कह लें अच्छा और फ्रूटफुल नहीं गुजरेगा। ये सब कुछ हम जानेंगे आज के शो में। और इसके अलावा हमारे एक और भी जो है साथ साथ पैरेलल में नेक्स्ट डे के ऊपर चल रहा होता है यही शो, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं नए नित नए टॉपिक्स के ऊपर, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं और लेते हैं आप लोगों के सवालात के जवाबात। लेकिन आज का जो हमारा दिन है वो मुख्तसस है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। अब हम जानेंगे मुस्तकबिल का हाल और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े ही मारूफ गेस्ट, इनका नाम है दाऊजी दाऊद, जो कि ना सिर्फ एक रूहानी आमिल हैं बल्कि वो साथ साथ एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, पामिस्ट भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं और साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट बात एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो हम लोग इनके इस शो के अंदर सारे जो भी स्किल सेट है हम उससे रिलेटेड इनसे रहनुमाई हासिल करते हैं, हर स्किल सेट को जो है वो हम टच करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे आने वाले हफ्ते के बारे में। तो अब हम चलते हैं सितारों के हाल की तरफ और हम सबसे पहले जो हमारा स्टार साइन है वो है एरीज और वो मार्स प्लैनेट के साथ जो है वो रिलेटेड है और इनकी डेट ऑफ बर्थ बनती है 21 मार्च से 19 अप्रैल तक। तो आइए सर से हम जानते हैं, उनको वेलकम करते हैं और जानते हैं कि एरीज के लिए इस आने वाले हफ्ते में क्या रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है शुक्र आपका? अल्लाह ताला। सर अब आज हम सितारों की बात करते हैं, मंडे का दिन है, हमारा वीक जो है वो शुरू हो गया है। लोग जो है वो बड़े बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो हमारा मंडे है और आने वाला जो वीक है ये कैसा गुजरेगा। मंडे यूजुअली लोगों के लिए बड़ा स्लो डे होता है, बड़े उकताए हुए होते हैं, छुट्टियों से वापस आए होते हैं। तो सर जी अब बता देंगे एरीज वालों का जो है वो आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। बल्कि मंडे वाले दिन काम पे जा रहे होते हैं, जा रहे होते और बड़ी सुर्दगी के साथ जा रहे होते। उन्हें तो मंडे ब्लूज कहते हैं कि अक्सर लोगों का मूड मंडे वाले दिन बड़ा ऑफ सा होता है और बड़ा ही थका स्टार्ट जो है वो चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम जो एरीज वालों को प्रिडिक्शन देने जा रहे हैं वो डे बाय डे प्रिडिक्शंस में, जिसमें हम हर दिन को जो है डिफ़ाइन करेंगे कि ये कौन से दिन कौन सा काम करें तो इनके मामलात में फ़ायदे हो सकते हैं। मंडे की बात करें तो मंडे वाले दिन, मंडे को एरीज वालों के पास कोई पॉजिटिव पैगाम आ रहा है। ये पैगाम आप लोगों के कामों से मुतल्लिका है, चीज़ों से मुतल्लिका है और कोई ख़बर आ रही है, सॉलिड किस्म की ख़बर मिलेगी आप लोगों को। और ये जो ख़बर है ये इनके मामलात में बड़ी मामून साबित होगी और चीज़ें काफ़ी हद तक इनको बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आएंगी। एरीज का जो ट्यूसडे है, बेसिकली एरीज के लिए मंगल का दिन बड़ा अहम होता है और इनका जिस तरह स्टार मरीख है और मंगल का दिन इनके मरीख स्टार्स के साथ रिलेटेड करता है। ठीक है, यानी कि इनका ये लकी डे होता है तकरीबन काफ़ी हद तक। और इस वीक में इसमें कोई नई शुरुआत हो सकती हैं और ये कामों से मुतल्लिका है, जिन लोगों ने अपनी सीवीज़ जमा करवाई हुई हैं या जिन्होंने जॉब से मुतल्लिका काम करना है या जिन्होंने शादी और मंगनी से रिलेटेड जिनके मामलात हैं, तो वो लोग जो है वो मंगल वाले दिन अपने मामलात में काफ़ी हद तक पेशरफ्त हासिल कर सकते हैं और आगाज़ है नए कामों का, बिगनिंग है और पॉजिटिविटी है। और अगर हम वेडनेसडे की बात करें तो एरीज वाले इनका बुध वाले दिन जो है कम्युनिकेशन रवाबत बढ़ेंगे। अगर मामलात में कोई कमी कोताही है या चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो ये लोगों से टेलीफोनिक राब्ते बढ़ाएं और ख़ुद भी चले जाएं किसी के पास काम के सिलसिले में, फॉलो अप करें, तो उससे काफ़ी हद तक इनके मामलात में बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। और थर्सडे को ये गुस्सा पे कंट्रोल रखें, यानी कि अपने गुस्से को, वैसे भी एरीज वालों की शख्सियत जो होती है
थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, जज्बाती होते हैं, मेहनती होते हैं, तो तबीयत इनकी जो गुस्से वाली है उसके ऊपर ये कंट्रोल रखें और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। और जो मेडिकल के शोबा के लोग हैं उनके लिए बड़ा ये दिन ठीक है, कोई काफ़ी हद तक आसानी हो सकती है और एजुकेशन से मुतल्लिक़ जो तलबा तालबात हैं उनको भी अच्छी जो है पेशरफ्त मिल सकती है। और अगर हम इन लोगों के फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को ये स्ट्रेट फारवर्ड रहेंगे अपने मामलात में। अगर ये किसी से इनके मामलात हैं, शादी से मुतल्लिक़ मामलात हैं या कोई भी शोबे से मुतल्लिक़ हैं, तो अगर आप तो स्ट्रेट फारवर्ड सीधी सीधी बात करेंगे तो आपके मामलात में बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और सैटरडे का दिन जो है ये थोड़ा सा एहतियात वाला दिन है। आप लोग अपने मामलात में कोशिश करें, एरीज़ वाले किसी के साथ दिल की बात ना करें, क्योंकि गुस्सा आ सकता है, स्टक हो सकते हैं, समझ नहीं लगेगी कि चीज़ें कैसे ठीक करनी है और कैसे मामलात को बेहतरी की तरफ बढ़ाना है। और संडे को थोड़े से उदास रहेंगे और मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे, दूर अंदेशी के मतलब सोचेंगे कि अपने मामलात में किस तरह पेशरफ्त हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है, उदास भी हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें पॉजिटिविटी के साथ मामलात को बढ़ाएं। और अगर आप संडे को औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 121 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पीते हैं तो जो नेगेटिविटी बेसिकली जो सैटरडे और संडे को आई हुई है स्टार से मुतल्लिक़, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। एरीज़ वालों के लिए अच्छी खबर है, उनका जो हफ्ते का जो शुरुआत है वो बड़ी अच्छी, बड़ी बेहतरीन जा रही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टार की तरफ। टॉरस जो है वो हमारा स्टार है, इनका जो प्लैनेट बनता है वो बनता है वीनस और इनकी डेट ऑफ बर्थ बनती है 20 अप्रैल से लेकर 20 मई तक। जिन लोगों की इस से लेकर इस डेट तक डेट ऑफ बर्थ आती हैं वो बनती है उनका स्टार टॉरस बनता है। अक्सर लोग जो हैं इसमें प्लस माइनस होता है कि कोई 20 तक कहते हैं, कोई 21 तक कहते हैं, तो जो आखिरी डेट्स होती है वो ज़्यादातर जो है वो प्लस माइनस आप 1 का जो है वो एक रखें। बाकी अब हम चलते हैं टॉरस के आने वाले हफ्ते की तरफ। जी, टॉरस की अगर हम बात करें तो मिले जुले रुझानात के साथ जो है टॉरस अपने मंडे वाले दिन का जब ये आगाज़ करते हैं तो इनको बड़ा फ़ैसला नहीं करना चाहिए टॉरस वालों को। और कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हैं, ये पैसे की कमी की वजह से टॉरस वालों के मामलात कुछ डिस्टर्ब हैं। प्लानिंग करना चाहते हैं आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए, बड़े मामलात के लिए, तो कुछ डिस्टर्बेंस है, निज़ाम उल्टा हुआ है, जिस तरह के आपकी बड़ी प्लानिंग नहीं हो पा रही उसको आप ठीक करने की कोशिश करें। और ट्यूसडे को पैसे की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आपके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या किन्हीं के साथ आपके मामलात हैं उनको आपने अच्छे तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं हो रही। घरेलू मामलात में आपको काफ़ी अशद पैसे की ज़रूरत है और मामलात बेहतर करने के लिए आपको एफ़र्ट करना पड़ेगी। वेडनेसडे की बात करें तो नींद का इशू आ सकता है, तबीयत ख़राब हो सकती है और क्योंकि जिस तरह मामलात नहीं चाह रहे, थोड़ी सी थकावट, उलझन और दिमाग जिस तरह स्टक हो जाता है, इस तरह के मामलात हो सकते हैं। और अगर हम थर्सडे की बात करें तो किसी दोस्त से किसी भी तौर पे गायबी मदद हो सकती है, कोई कामों से मुतल्लिक़ मदद मिल सकती है, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। मगर अगर आप लोगों के फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को गुस्सा आ सकता है, जल्दबाजी हो सकती है, इससे परहेज़ करना है आप लोगों ने। और सैटरडे को कोई मदद मिल सकती है, कोई वालदा की तरफ से मदद मिल सकती है, चीज़ें काफ़ी हद तक सही हो जाएंगी। संडे को कन्फ्यूजन होगी, थोड़ी सी डर खौफ, चीज़ें मामलात कैसे ठीक होंगे, शादी से मुतल्लिक़ भी मामलात में रुकावट है और दौलत से मुतल्लिक़, पैसों से मुतल्लिक़, जॉब से मुतल्लिक़, वो कन्फ्यूजन दूर करने की काफ़ी हद तक ज़रूरत है। इस वीक में ये लोग अगर आयत करीमा 21 मरतबा रोज़ाना ईशा के बाद पढ़ते हैं तो काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल जाएगा। और अगर ये लोग ब्लैक कलर की चीज़ का सदका दें तो फिर इनके मामलात में बेहतरी। संडे वाले दिन आप ब्लैक कलर की चीज़ का दें, किसी भी दिन दें, किसी भी दिन दे दें, किसी भी दिन दे दें। ब्लैक कलर की चीज़ का मतलब है कि आप ब्लैक दाल दे सकते हैं, अगर आपने कोई ख़ुद कपड़े ब्लैक कलर के आपके पास पड़े हुए हैं आप वो चीज़ दे सकते हैं, या ब्लैक से जो भी कोई खाने पीने की चीज़ रिलेटेड है, खजूरें आ सकती हैं उनमें, ब्लैक कलर की चीज़ों में भी तो खजूरें भी आ सकती हैं, अनाज हो सकता है, कोई भी, तो दालें हो गई, वो भी आप लोग जो है वो दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टार की तरफ। और जिस तरह सर हमारा शो का भी नाम है फेबल ऑफ फ्यूचर, और सर दाऊद भी बड़ा एक एक्यूरेट
अपनी तरफ से पूरी मेहनत और कोशिश के साथ जो है वो हमें डे बाय डे जो है वो प्रिडिक्शन जो है वो देते हैं। इस तरह का जो आपको डे बाय डे प्रिडिक्शन है वो आपको और किसी चैनल या प्रोग्राम के ऊपर जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली ओवरऑल थीम्स के ऊपर लोग जो है वो डिस्कशन जो है वो कर रहे होते हैं कि आपके कारोबारी मामलात कैसे रहेंगे या रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सर दाऊ जो है वो डे बाय डे बताते हैं, मंडे कैसा है, ट्यूसडे कैसा है, वेंसडे कैसा है, किस दिन आप क्या करें क्या ना करें। तो कॉपी पेंसिल्स ले आएँ, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं जेमिनी की तरफ। और जेमिनी वाले अब गौर से सुने कि उनका आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा। और अब मैं थोड़ा सा जेमिनी के बारे में बताती चलूँ। जेमिनी वाले जो हैं वो उनका प्लैनेट बनता है मरकरी, और इनकी जो डेट बनती है वो बनती है 21 मई से 20 जून तक। तो चलते हैं जेमिनी वालों के जी। जेमिनी वाले जो है इस वीक में क्या करने जा रहे हैं, सबसे अहम बात जो आप लोगों की, मंडे का जो दिन है ये डबल माइंडेड है। अच्छा। किसी भी चीज़ को लेकर डबल माइंडेड हैं। और अगर हम देखें तो ये अपने कामों से मुतल्लिक़ सोच रहे हैं कि काम में हाथ डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, कि बेहतरी हो सकती है ये नहीं हो सकती, इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं, बार बार उनके ऊपर काम हो रहा है। मगर ये जो फैसला है ये ट्यूसडे को कर लेंगे। अच्छा। ट्यूसडे को इनको कोई सॉलिड किस्म की इंफॉर्मेशन मिलेगी। जिन्होंने अपनी सीवीज़, जो तलबा तलबात जॉबलेस हैं, अगर उन्होंने अपनी सीवीज़ जमा करवाई हैं उनको फ़ायदा मिल सकता है। पेशरफ्त वाला काफ़ी पेशरफ्त हो सकती है, चीज़ें ठीक होती हुई काफ़ी हद तक नज़र आती हैं। और वेडनेसडे को, बुध को जो है शुरुआत है, यानी कि बिगनिंग है। ये सफ़र में भी जा सकते हैं, कामयाबी मिल सकती है, पैसे के मसले हल हो सकते हैं और बड़ा काम हो सकता है। किसी भी टॉपिक के ऊपर इनको मदद मिल सकती है। और अगर हम थर्सडे की बात करें तो उदास होंगे, तबीयत में थोड़ी सी उदासी होगी, बेचैनी होगी, शायद कोई काम जो करना चाहें वो काम ना हो रहा हो, तो इसलिए थोड़ी सी उदासी आ सकती है। इसलिए पॉजिटिव रहना है, परेशान नहीं होना। और अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को आपको हेल्प मिल सकती है। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, ऑप्शन बन सकती है। और वालदैन की दुआओं का आपके साथ सहारा है और कोई वालदैन की तरफ से मदद मिल सकती है। और सैटरडे आप अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं, 2-3 काम जो हैं वो इनके होते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी सॉलिड किस्म की इन्फॉर्मेशन इनको मिल रही है। और अगर संडे की बात करें इन लोगों की, जेमिनी वालों की, तो नई शुरुआत है और प्लानिंग है कि आने वाला जो हफ्ता है या आने वाले जो दिनों में इनको क्या इक़दाम करने चाहिए, किस तरह की चीज़ें आगे लेके जानी चाहिए और इनमें क्या ऐसे इक़दाम करें कि इनके हालात ठीक हों। जुमेरात का दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। जुमेरात वाले दिन ये रेड कलर की चीज़ का सदका दे सकते हैं और इस पूरे वीक की जो पढ़ाई करना चाहें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ सकते हैं अपने कामों से मुतल्लिक़। और सदका वही जुमेरात वाले दिन दे। बेहतरीन हो गया। शुरुआत थोड़ी सी स्लो है लेकिन एंड जो है वो अच्छा जा रहा है जेमिनी वालों के लिए। अब हम चलते हैं कैंसर की तरफ। इनका बनता है 21 जून से 22 जुलाई तक और इनका जो है वो मून से जो है ये अपनी एनर्जी जो है वो ड्रॉ करते हैं। जो हम डिफरेंट प्लैनेट्स की बात करते हैं, जब स्टार्स की बात करते हैं तो हर जो स्टार है वो डिफरेंट प्लैनेट से जो है वो बेसिकली एक एनर्जी ले रहा होता है। और करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, लेकिन हम अपनी तरफ से जो है वो आपको गाइडलाइन देते हैं कि जिससे जो है वो हम फ़ायदा जो है वो उठा सके और अपनी ऑडियंस के लिए भी फ़ायदा कर सके। तो अब हम चलते हैं कैंसर की तरफ कि उनका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। कैंसर वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, अगर मंडे की बात करें तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई फंक्शन कर सकते हैं, घर में कोई फंक्शन रख सकते हैं, कोई पार्टी कर सकते हैं, इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं कैंसेरियन। और ट्यूसडे को यानी मंगल को ये कोई अपने कामों से मुतल्लिक़ सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि आपका कोई काम, कोई बिज़नेस, रुका हुआ काम वो हो जाए और कामों में हाथ डालते हुए नज़र आते हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपने कामों में जो है वो शामिल होते हुए नज़र आते हैं। और जिन लोगों के शादियों से मुतल्लिक़ मामलात हैं, मंगनियों से मुतल्लिक़ मामलात हैं, वहाँ भी काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आती है। वेडनेसडे को कुदरत की तरफ से मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। इनके स्टार्स में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी है और कोई हेल्प मिल रही है। स्टार्स की पोजीशन काफ़ी हद तक ठीक है,
नए काम में हाथ डाल सकते हैं आप। और थर्सडे चीटिंग हो सकती है, कोई आपके साथ धोखा कर सकता है, इसलिए सोच समझ के फैसला करें कि कोई आपके मामलात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, इसलिए पॉजिटिविटी के साथ रहना है। संडे को बदसरात हैं, चीज़ें डिस्टर्ब हैं, इन चीज़ों को ठीक करना है, चीज़ें रुकी हुई हैं। और अगर हम जुमा की बात करें तो जुमा में भी मामला काफ़ी हद तक ठीक है। मैं आपके जो जुमेरात से सीधा संडे की तरफ चला गया, मगर जुमेरात और जुमा का दिन जो है वो बाकी था। तो जुमे वाले दिन शादी से रिलेटेड मामला हो सकते हैं, और सैटरडे और संडे को दोनों दिन बदसरात हैं। दोनों दिन आप लोगों ने एहतियात करनी है। इसीलिए मुझे संडे में जाना पड़ा, क्योंकि मुझे उसके असरात ज़्यादा लग रहे थे, डिस्टर्बेंस लग रही थी। इसलिए आप पानी का सदका दीजिएगा, जिससे मामला बेहतर हैं हो। और इस पूरे वीक में अगर आप पढ़ना चाहें तो आयतल कुर्सी 2 दफ़ा पानी के ऊपर दम करके पढ़ें, ताकि बद असरात दूर हो जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। ज़रा कैंसर वालों को एहतियात करने की ज़रूरत है। अब हम डिस्कस करेंगे बाकी एस्ट्रोलॉजिकल जो हमारे साइंस हैं उनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं फेबल ऑफ फ्यूचर, और हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के स्टार्स के बारे में, सितारों के हाल के बारे में। आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा, और ये हमें बता रहे हैं हमारे बहुत ही मारूफ गेस्ट, जिनका नाम है दाऊद जी दाऊद, जो कि ना सिर्फ एक रूहानी आमिल हैं, बल्कि वो टैरो कार्ड रीडर भी हैं, पामिस्ट भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, और सबसे बड़ी बात एस्ट्रोलॉजर हैं। और हम उसी एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए, उनके स्किल के ज़रिए हम जान रहे हैं कि आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टार की तरफ, जो कि बनता है लियो। और ये लोग जो है ये सन से अपनी पावर और एनर्जी जो है वो लेते हैं। इनके जो डेज बनते हैं वो बनते हैं 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक। तो अब हम जानते हैं सर से कि आने वाला इनका हफ्ता कैसा रहेगा। लियो वाले और बड़े अच्छे अखलाक वाले, जोश जज्बे वाले और लोगों के साथ भरपूर तावन करने वाले लोग होते हैं, और बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करते हैं। अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे को थोड़े से कंफ्यूज नज़र आते हैं, अपसेट नज़र आते हैं कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी, मामलात में किस तरह बेहतरी आएगी, या जिस काम में हाथ डाल रहे हैं उसमें इनको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। ख़ासकर बिज़नेस से रिलेटेड लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, और उनको परेशानी थोड़ी सी हो रही है कि चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं। और अगर हम आप लोगों के ट्यूसडे की बात करें, मंगल को बात करें, तो पैगाम है कोई पॉजिटिव पैगाम, सॉलिड किस्म का, कामों से मुतल्लिका, और ख़ासकर जिनकी जॉब्स नहीं लगी हुई उनसे मुतल्लिका इनको ख़ास सॉलिड किस्म का पैगाम मिल रहा है, और इनको फ़ायदा भी मिल सकता है और अच्छी खबर मिल सकती है। और अगर हम वेडनेसडे की बात करें तो मुतमिन नज़र आते हैं, और कारोबारी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। तलबा तलबात अपनी तालीम में सही तरीके से जो है इन नज़र आते हैं, और सलाहियतों के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। थर्सडे को उदास है तबीयत, और जो काम करना चाह रहे हैं उसमें अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो उसकी प्लानिंग ठीक करें। प्लानिंग ठीक करेंगे तो मामलात में काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो सकती है, चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। फ्राइडे को खुश और अपनी फैमिली को वक्त देते हुए, इंजॉय करते हुए और मामलात में बड़ी पेशरफ्त के साथ आगे जाते हुए नज़र आते हैं। और सैटरडे को बदलाव आ सकता है, तब्दीली चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ तब्दीली आए, कुछ चेंजिंग आए लाइफ में, और उससे महजूज हो सकें। और संडे को ये अपने क़ुव्वत इरादी से, बेहतर फ़ैसलों से अपनी सलाहियतों को मनवाते हुए नज़र आते हैं। कोई बड़ा काम करने की तरफ जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि अपने कामों में जो इनकी आला दिमागी सलाहियतें उनका इस्तेमाल करें, और माली हालात को बेहतर करें, और अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करें। बेहतरीन हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टार की तरफ, जो कि है वर्गो। और इन लोग का जो प्लैनेट है वो बनता है मरकरी, और इनकी डेट्स बनती है 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक। तो जानते हैं इनके आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। विर्गो के अगर हम मुतल्लिक बात करें तो विर्गो वाले बड़े मोहब्बत में बड़े कॉन्शियस होते हैं, और जिससे मोहब्बत करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उनका जो जिनसे वो कहीं इधर उधर ना हो, उनका मामला ठीक रहे। और ये बेसिकली विर्गो वाले जो है ऑफिस वर्क और प्लानिंग वाले बड़े होते हैं, और इनके मामला अगर हम मिसाल के तौर पर इनके अभी मंडे की बात करें, सोमवार वाले दिन की बात करें, तो इनको पैसों का कुछ इशू आया हुआ है। और चीज़ें काफ़ी थोड़ी सी डिस्टर्ब हैं, जिसको ये ठीक करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, और मामलात के लिए इनकी पूरी तगोदो है। जिनका जॉब का इशू है उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम
आ रही है, और जो नए काम करना चाहते हैं अभी थोड़ा सा वेट करें। और अगर हम इनके ट्यूसडे की बात करें, ट्यूसडे को चीज़ें डिस्टर्ब हैं, बड़े काम में हाथ ना डालें। कोशिश करें आप लोग मंगल वाले दिन कोई ऐसा बड़ा काम ना करें जिससे आपको नुकसान हो जाए या चीज़ें आपकी ख़राब हो जाए। और वेडनेसडे को बदअसरात हैं, चीज़ें डिस्टर्ब हैं और मामलात में थोड़ी सी ख़राबी चल रही है, जिसके मतलब थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत है। यानी मंगल और बुध को है स्टार्स की थोड़ी सी पोजीशन ख़राब है। और अगर हम जुमेरात की बात करें, थर्सडे को कोई पैसों का इशू सॉल्व होता हुआ नजर आता है। आप अपने मामलात में काफ़ी हद तक खुश नज़र आते हैं और इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं, प्लानिंग के साथ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और मैं ये सेलिब्रेट करते हुए कोई मैं ये कहूँगा कि थर्सडे से लेकर जो संडे तक है, इनके मामलात में बड़ी खास मदद है अल्लाह ताला की, बड़ी मदद मिल सकती है। कामों में हाथ डालें, जिस तरह जुमे वाले दिन बुजुर्गों की तरफ से बड़ी पेशरफ्त है, दुआएं हैं, मामलात में बेहतरी है। सैटरडे को भी बड़ी अल्लाह की मदद है और बड़े कामों में इनका जो हाथ डालना है वो फ़ायदेमंद दे सकता है। और संडे को कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, उसके ऊपर काम करते हुए नज़र आते हैं। बेहतरीन हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो साथ साथ हमें आप हर स्टार साइन का जो है ना वो करेक्टरिस्टिक्स और पर्सनालिटी ट्रेट्स भी बताते हैं, इसमें भी हमारी जो है वो नॉलेज में इजाफा होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टार की तरफ, जो कि बनता है हमारा लिब्रा। और इसका जो प्लैनेट बनता है वो बनता है वीनस, और इनकी जो डेज़ बनते हैं वो बनते हैं 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक। आखिरी जो हमारी डेट्स बनते हैं ये प्लस माइनस आप समझ लीजिए एक दिन जो है वो ऊपर आप कर लें या नीचे कर लें। जो आखिरी वाली डेज हैं वो थोड़े से अंडर डिस्कशन है, लेकिन सर दाऊद ने जैसे बताया कि दोनों स्टार्स की जो है वो आ रही होते हैं असर। तो जिन लोगों की बर्थडे जो है वो आखिरी डेज में बनती है स्टार के, तो वो दोनों स्टार अगर सुन ले तो उनको ज़रा आइडिया हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं लिब्रा की रीडिंग की तरफ। अच्छा, मैं एक ख़ास अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ अपने नाजरीन के लिए कि अगर जिन लोगों की बर्थडे हो और वो हमें ईमेल करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम सेंड करें, तो हम उनके लिए जो है फ्री यहाँ पे इस एक सेशन करेंगे और उनकी इन्फॉर्मेशन देंगे। 2-3 मिनट की जो भी इन्फॉर्मेशन हो मिसाल के तौर जिस बंदे की डेट ऑफ बर्थ इन्हीं दिनों में आएगी, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को हमें प्रेजेंट करे कि हमारी इन दिनों में डेट ऑफ बर्थ आ रही है। उसमें से हम सिलेक्शन करेंगे ख़ास किसी बंदे की और उसका फिर हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जायचा निकालेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे उनको क्या काम करने चाहिए, उनके हालात कैसे जा रहे हैं, उनके मामलात किस तरफ जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए एक ख़ास तोहफा है। ये तो बड़ा खूबसूरत तोहफा है। ये जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ है हम उनसे केक भी नहीं मांगेंगे। तो जी ज़रूर, ये स्लाइड चल रही है उसके अंदर ईमेल आईडी हमारा मेंशन है, तो ज़रूर जल्दी से अपनी कीबोर्ड या अपने मोबाइल फ़ोन उठाएं और जिन लोगों की बर्थडेज आ रही हैं हम लोगों को जो है वो मेल करें और बताएं और सर से जो है वो फ्री कंसल्टेशन हासिल करें। अब हम चलते हैं लिब्रा की तरफ। लिब्रा के मंडे की दिन की बात करें तो आगाज़ है जी, आप अपने काम का आगाज़ करें बड़े पॉजिटिव एनर्जी के साथ और शुरुआत है किसी भी मामलात में, ख़ासकर जॉब से रिलेटेड मामलात या आपकी घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिका मामलात में काफ़ी हद तक पेशरफ्त नज़र आती है। ट्यूसडे को गुस्सा आएगा, ज़रा अपने माहौल को ठीक रखें, बेचैनी महसूस करेंगे और कोशिश करेंगे कि मामलात हैंडल हों, शायद हैंडल नहीं हो रहे मामलात जिसकी वजह से थोड़े से डिस्टर्ब होंगे। और वेडनेसडे को बदअसरात हैं, दिमाग में पॉजिटिव नेगेटिव सोचें चल रही हैं जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आते हैं लिब्रा वाले। और थर्सडे को जो है वो इनकी चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल से बाहर है। कोशिश करें कि उस दिन कोई सदका करें, पानी का सदका करें या किसी येलो कलर की चीज़ का पानी का सदका सदका का क्या मतलब है? देखें, ये पानी का सदका किसी को शरबत की बोतल लेके दे सकते हैं, ठीक है। किसी को कोल्ड ड्रिंक पिला सकते हैं, पानी का गिलास पिला सकते हैं, बोतल जूस दे सकते हैं। ये सदके की शक्ल, ये सदके की ये शक्ल है। और जुमा के दिन की अगर बात करें तो जुमा के दिन जो है चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, चीटिंग हो सकती है इनके साथ, इसको ठीक करने की कोशिश करें। और सैटरडे को पॉजिटिव पैगाम है कामों से मुतल्लिका, और जिनकी शादी से मुतल्लिका मामलात हैं वो देखें कि उनके मामलात किस तरफ जा रहे हैं। संडे को मदद है अल्लाह ताला की, किसी दोस्त से मदद मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, नए काम में हाथ डाला जा सकता है और पॉजिटिविटी के साथ इस दिन को गुजारा जा सकता है इंशाल्लाह। बेहतरीन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टार की तरफ जो कि बनता है स्कॉर्पियो, और इसके अंदर जो है वो 2 स्टार्स जो है वो इन्वॉल्व है, मार्स और प्लूटो, और इनकी जो है वो डेट बनती है 23 अक्टूबर से लेकर
21 नवंबर तक। और जो सर ने जिस नोट के ऊपर लास्ट आवर की रीडिंग एंड की है पॉजिटिविटी के ऊपर, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी ज़िंदगी के अंदर कि हम हर चीज़ को एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के साथ देखें, पॉजिटिव चीज़ों के साथ देखें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी पॉजिटिव नहीं होना। कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में हलचल रखनी है, अपने हाथ पांव मारते रहने हैं, मदद जो है वो मांगते रहना है, मेहनत करते रहना है, एफर्ट करते रहना है। तो ये भी साइड बाय साइड चलना है। सिर्फ हम लोग पॉजिटिव ख्यालात के साथ भी नहीं चल सकते, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अब हम चलते हैं स्कॉर्पियो की रीडिंग की तरफ। बुर्ज अकरब वाले, स्कॉर्पियो वाले, ये पानी से रिलेटेड लोग होते हैं। अच्छा। और प्यार मोहब्बत में वैसे जल्दी बह जाते हैं, बड़ा बिलीव रखते हैं, और अच्छा। इनका जो बेसिकली यकीन होता है बड़ा पुख्ता होता है, और जिससे मोहब्बत करते हैं ये लोग कोशिश करते हैं कि उससे जो है शदीद किस्म की मोहब्बत करें, और अपने जो महबूब अगर इनका जो किसी दूसरी तरफ अगर नज़र रखे तो वो इसको नुकसान पहुंचाने की तरफ भी चले जाते हैं। मगर हम क्योंकि चलते हैं इनकी डे बाई डे प्रिडिक्शन, जज्बाती लोग हैं, अगर डे बाई डे प्रिडिक्शन में जाए तो मंडे को जो है वो आप लोग अपने ख्यालात को पाक रखें और पॉजिटिव सोचें, और कुछ अपनी आदतों को ठीक करने की कोशिश करें। अपने ये जो है उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ रखें और अपनी आदतों को बेहतर करें। ट्यूसडे को बेहतरी है, और कोई प्लान हो सकता है, चीज़ों के मुतल्लिका प्लान हो सकता है, जॉब से मुतल्लिका प्लान हो सकता है, और बेहतर मामलात नज़र आते हैं। वेडनेसडे को शादी से रिलेटेड मामलात में काफ़ी पेशरफ्त हो सकती है, सोलमेट से मुतल्लिका मामलात में काफ़ी पेशरफ्त हो सकती है, मंगनी या रिश्तों की बात हो सकती है, जिनकी शादियाँ नहीं हुई शादी की तरफ रुझान हो सकता है, और घरेलू माहौल में भी काफ़ी रहमत और काफ़ी बरकत नज़र आती है। और थर्सडे की बात करें तो राज की बात नहीं बतानी किसी को, जो दिल और दिमाग में चल रहा है उसको अपने तक रखना है। और ख़ास कर आप लोग स्कॉर्पियो वाले मैदे से मुतल्लिका और सर दर्द से मुतल्लिका मामलात में डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसलिए अपनी मेडिसिन का ख्याल रखना है। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन जो है आप बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं और चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल नज़र आती हैं। सैटरडे को आपकी लाइफ का सर्कल पूरा होता हुआ नज़र आता है। कोई भी शोबा है, तलबा व तालिबात का शोबा है, एजुकेशन से मुतल्लिका है, मैरिटल लाइफ है, या कोई सफ़र करना चाहते हैं तो काफ़ी हद तक पेशरफ्त है। इस दिन आप किसी भी काम में हाथ डालें तो फ़ायदा मिल सकता है। संडे को आप अपनी फैमिली को वक्त में इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं, खुश नज़र आते हैं, और बड़ी पॉजिटिविटी के साथ मामलात में जाते हुए नज़र आते हैं। इस पूरे वीक में मुझे मंडे का दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब लगता है। मंडे वाले दिन ये औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 41 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पिएं, ताकि जो बद असरात आए हुए हैं या चीज़ें डिस्टर्ब हैं वो ठीक हो जाए। बेहतरीन। अब हमारे रह गए हैं 4 स्टार्स, लेकिन अब हम उन सबको कवर करेंगे ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं फेबल ऑफ फ्यूचर, और हम लोग बात कर रहे हैं आने वाले हफ्ते के बारे में। और हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि सर्टन स्टार्स के लिए आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा, किन चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए, किन अपॉर्चुनिटीज़ में उनको हाथ डालना चाहिए। और ये सब हमें बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद, जो कि ना सिर्फ एक रूहानी आमिल हैं बल्कि वो न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, पामिस्ट भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। और अब हम लोग जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे, हमने लास्ट हमारा स्टार था स्कॉर्पियो। अब हम चलते हैं सेजिटेरियस की तरफ, और इनकी डेज बनते हैं 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक। और सर से जानते हैं कि इनका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। सेजिटेरियस की बात करें तो सेजिटेरियस वाले मंडे वाले दिन थोड़े से उदास नज़र आते हैं, कंफ्यूज नज़र आते हैं। नींद को पूरा करें, और इनकी नींद जो है वो ख़राब हुई है, सोच रहे हैं अपनी चीज़ों से मुतल्लिका कैसे ठीक हो, थोड़े से उलझे हुए हैं कामों से मुतल्लिका। और ट्यूसडे को ये रवाबत बढ़ाएं टेलीफोनिक कॉल्स का, और कोशिश करें लोगों से अपनी चीज़ों को डिस्कस करें, ताकि डिस्कस करके मामला ठीक हों। थोड़े से जो है सेजिटेरियस वालों के लिए ये वीक थोड़ा सा डिस्टर्ब का जो है, क्योंकि थोड़े से स्टार्स के ऊपर बद असरात हैं। बहुत कुछ करना भी चाहते हैं और बहुत कुछ हो नहीं रहा, जिसकी वजह से ये, जिस तरह वेडनेसडे की बात करें तो कंफ्यूज नज़र आते हैं। जो काम कर रहे हैं उनमें इनकी कोशिश है कि इन कामों में बेहतरी आए, मगर कन्फ्यूजन की वजह से चीज़ें ठीक नहीं हो रही। इसलिए अपने सदकात को, अपने वज़ाइफ को बढ़ाएं, अल्लाह की तरफ रुजू ज़्यादा करें। और थर्सडे को
चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आएंगी, मामलात में बेहतरी नज़र आती है। फ्राइडे को अपने पेरेंट्स के पास बैठें, बुज़ुर्गों के पास बैठ के मशवरा लें और मशवरे से फ़ायदा उठाएं और चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जाएं। सैटरडे बड़ा एहतियात का दिन है और चीज़ें बदलाव की तरफ जा सकती हैं, चेंजिंग आ सकती है, इस चेंजिंग से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और संडे को डबल माइंडेड होंगे और कोशिश करेंगे कि अपने मामलात को बैलेंस तरीके से लेके चलें। ठीक हो गया। सेजिटेरियस वालों को जो है वो ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत है, उनका ये वीक ज़रा थोड़ा सा डाउन लग रहा है एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टार्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टार की तरफ जो कि बनता है कैप्रिकॉर्न, और इसका जो प्लैनेट रूलिंग प्लैनेट बनता है वो बनता है सैटर्न, और इनकी डेज़ बनते हैं 21 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक। वही वाली बात कि जो आखिरी डेज़ हैं वो +1 ± रखा करें, और जो आखिरी डेज़ वाले बनते हैं जिनके वो दोनों स्टार्स को जो है वो सुन लिया करें। तो जिसमें भी आपको ज़्यादा आप रिलेट कर रहे हो आप उन्हीं स्टार को फॉलो कर लिया करें। अब हम चलते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ कि उनका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करेंगे, कैप्रिकॉर्न वालों का इस वीक में क्या मामलात रहेंगे। ओवरऑल काफ़ी हद तक बेहतरी है, चीज़ें पहले से बेहतरी की तरफ आप लोगों की जाती हुई आपको खुद महसूस हो रही हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में। जैसे मंडे की बात करें, सुकून, आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं कैप्रिकॉर्न वाले, और पुरसुकून तरीके से मामलात गुजार रहे हैं। कोई जल्दी नहीं पड़ी हुई आपको कि किस तरह ज़िंदगी गुजरेगी, किस तरह होगा, किस तरह नहीं होगा, मगर आपके मामलात स्मूथली चल रहे हैं, इसलिए आपको टेंशन नहीं है। और अगर हम मंगल के दिन की बात करें, ट्यूसडे, तो इसमें ख़ास मदद है, बुज़ुर्गों की ख़ास दुआओं में शामिल हैं, बड़ों की दुआओं में शामिल हैं, बड़ी अच्छी काउंसलिंग है। जो स्टूडेंट हैं वो अपनी स्टडी के ऊपर पूरी तवज्जो दिए हुए हैं और बड़े अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को हासिल कर रहे हैं और अच्छी गाइडेंस के साथ चल रहे हैं। आपका जो रोलिंग प्लैनेट है वो आपके हक में जाता हुआ नज़र आता है। और वेडनेसडे को कोई तोहफ़ा मिल सकता है, कोई देरीना साथी आपको मिल सकता है, आपको काम की ऑफ़र हो सकती है, जॉब ऑफ़र हो सकती है, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आती हैं। और थर्सडे वाले दिन पैसा आ सकता है और चीज़ें जो है वो जिन लोगों ने जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिनके जॉब्स के इश्यूज हैं वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकते हैं और नेगेटिविटी जाती हुई नज़र आती है, पॉजिटिविटी है और किसी काम में हाथ डालेंगे तो भी फ़ायदा हो सकता है। और फ्राइडे को आप कुछ तब्दीली चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो, कोई तब्दीली हो, कुछ खुशियाँ आएँ, यानी कि ये जो ज़िंदगी चल रही है ये इसी तरह ना हो, कोई बेहतरियाँ चाहते हैं, तो इस तरह की सोचें चलेंगी आपकी, तो बदलाव का दिन है। और सैटरडे को आप इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं, अपने मामलात में खुश हैं, रिलैक्स हैं और अपनी ज़िंदगी से मुतमिन नज़र आते हैं। और संडे को आप अपने माजी की तरफ झांकेंगे कि किस तरह के माजी के हालात थे, गुजरा हुआ वक्त देखेंगे, मगर जो है वो बड़ा फ़ैसला नहीं करना और बस ये कि जो काम चल रहे हो उनको चलते रहने देना है, परेशान नहीं होना, पॉजिटिव तरीके से सोचना है। इस पूरे वीक में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वीक ठीक है, मगर संडे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उसमें आप लोग जो कैप्रिकॉर्न वाले हैं चावलों का सदका दे सकते हैं और इस पूरे वीक में सूरह इखलास अगर आप लोग पढ़ते हैं और 2 दफ़ा रोज़ाना इशा के बाद अपने कामों से मुतल्लिक़ सूरह इखलास पढ़ लें, इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। और चावल हम पके हुए की भी सूरत में दे सकते हैं या अगर आपने दूसरे देने हैं तो चिड़ियों को या आप लोग जो कीड़े मकोड़ों को जो है वो डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टार की तरफ जो कि बनता है एक्वेरियस और उनकी डेट्स बनती हैं 21 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक और इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो बनता है यूरेनस। बाकी नाजरीन स्लाइड चल रही है, उसके अंदर ईमेल आईडी मेंशन है, आप उस ईमेल आईडी के ऊपर अपना, जैसे सर दाऊद ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ख़ूबसूरत एक तोहफ़ा जो है उन्होंने पेश किया है। जिन लोगों की इनकमिंग वीक्स में बर्थडे आ रही हैं वो अपना हमें डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख के भेजें तो सर दाऊद यहाँ पर उनको फ्री जो है वो जायचा निकाल के देंगे। और साथ साथ जो भी अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, ये आने वाला जो जैसे सर दाऊद प्रेडिक्शंस बता रहे हैं, हमें इसके ऊपर अपना फीडबैक सजेशन ज़रूर दें, क्या वाकई में ऐसा ही चल रहा है। और जो भी आपके मामलात अपने जानने हैं उसके लिए भी हमारे साथ कांटेक्ट ज़रूर करें। स्लाइड के अंदर हमारा ईमेल आईडी चल रहा है। अब हम चलते हैं अपने स्टार की रीडिंग की तरफ। एक्वेरियस, बुर्ज दिलो,
दिलों वाले जो है इस वीक में क्या करने जा रहे हैं, हर किसी को वैसे फ़ायदा पहुँचाने वाले लोग होते हैं, अच्छा। एहसास मरवत में मारे जाने वाले होते हैं, मगर एक इनका मोटो होता है, ये कहते हैं जियो और जीने दो, अगले को भी तंग नहीं करते और ख़ुद भी तंग नहीं होते। मगर इनके डे बाई डे प्रेडिक्शन में जाएँ तो मंडे को तुलबा तालबात के लिए बहुत अहम दिन है, और तुलबा तालबात अपनी तालीमी महारत में काफ़ी बेहतरी के साथ बढ़ते हुए नज़र आते हैं, और जो लोग अपनी जॉब से रिलेटेड हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सीवीज जमा कराई है, बड़ी पॉजिटिविटी है। ट्यूसडे को कोई जॉब ऑफर हो सकती है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, रुके हुए पैसे मिल सकते हैं, नया प्रोजेक्ट साइन होता हुआ नज़र आता है। वेडनेसडे को आप लोगों के ऊपर बद असरात आ सकते हैं, गलत किस्म की सोचें और कन्फ्यूजन्स आ सकती हैं, बद असरात। अपनी सोचों को पाक रखें, अल्लाह की तरफ ध्यान रखें ताकि चीज़ें ठीक हों, नेगेटिविटी नहीं लेके आनी। थर्सडे को कामों में बेहतरी आएगी, कहीं दूर जाते हुए और कामों से मुतल्लिका मदद लेते हुए नज़र आते हैं, सोलमेट से मुतल्लिका मामला सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं, काफ़ी पॉजिटिविटी है। फ्राइडे को थोड़ा सा डबल माइंडेड होंगे, कामों से मुतल्लिका के काम करें या ना करें, बैलेंस करते हुए ज़िंदगी को, और उसके ऊपर कामों के ऊपर पूरी तवज्जो है कि अपने मामलात को किस तरह ठीक करना है। सैटरडे को ज़िंदगी का साइकिल बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। वैसे भी जो है बुर्ज दिलों वालों का सैटरडे का दिन फेवरेट होता है, और अच्छा, लकी दिन होता है, उसमें काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी है, नया काम शुरू कर सकते हैं। संडे को थोड़े से उदास पुरुष दिलों वाले, थोड़े से परेशान से, उदास से, शायद इनके मामलात में उस तरह की पेशरफ्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से थोड़े से कंफ्यूज हैं, इसलिए पॉजिटिविटी के साथ इस दिन को गुजारें। बुध वाले दिन सदका दें आप लोग, और ब्लैक कलर की चीज़ का सदका दे सकते हैं। इस पूरे वीक के लिए पढ़ाई इनकी जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 मरतबा ईशा के बाद पढ़ के अगर ये पानी के ऊपर दम करके पीते हैं तो इंशाल्लाह फ़ायदा मिल जाएगा। इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टार की तरफ, जो कि बनता है पाइसेस, और इनका बनता है 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक। और अब हम लोग जानते हैं कि पाइसेस जो कि जिनका रूलिंग प्लैनेट जो है वो नेपट्यून बनता है, इन लोगों का आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा, क्या इनको वजीफ़ा करना चाहिए, इनको जो है वो क्या पढ़ाई करनी चाहिए, किन चीज़ों का जो है वो सदका करना चाहिए, किन चीज़ों में हाथ डालें, किन चीज़ों से बचें, कहीं पैसों के मामलात में या रिलेशनशिप में कोई परेशानी तो नहीं, ये सब कुछ हम जानेंगे सर से, और हम रीडिंग लेंगे पाइसेस की आने वाले हफ्ते की। पाइसेस की अगर बात करें तो मंडे को बदलाव है, तब्दीलियां चाह रहे हैं और काफ़ी तब्दीली आ रही है, चीज़ें यकसर बदलती हुई नज़र आ रही हैं, बड़ा फ़ैसला करने जा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं। और मंगल वाले दिन आप फैसला करते हुए भी नज़र आते हैं, और 2-3 ऑप्शन मिली हुई हैं इनको, एक ऑप्शन के ऊपर अच्छे तरीके से फ़ैसला करते हुए नज़र आते हैं। वेडनेसडे को, बुध को, ये अपनी कुव्वत इरादी से अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए नज़र आते हैं, काफ़ी हद तक तब्दीली नज़र आती है। जुमेरात को इनको हेल्प मिल सकती है, और वालिदैन की तरफ से, आउट ऑफ सिटी से कोई काम मिल सकता है, प्रोजेक्ट मिल सकता है, प्रोजेक्ट में जाते हुए नज़र आते हैं, और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। फ्राइडे आप लोगों ने जो है वो बड़े एहतियात से गुजारना है, तब्दीली आ सकती है, कुछ भी तब्दीलियां हैं वो आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, इसलिए बदलाव का दिन है। सैटरडे बुज़ुर्गों के पास बैठने का, अच्छी काउंसलिंग और अच्छे मशवरे लेने का दिन है, और बड़ों के पास बैठ के बेहतर फैसला करें। संडे को आप प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग कैसे करनी है, अगर शादी से मुतल्लिका मामलात हैं उनको कैसे बेहतर करना है, घरेलू माहौल से मुतल्लिका चीज़ों को कैसे ठीक करना है, और क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेके आनी है जिससे आपकी ज़िंदगी में बेहतर मामलात हो सकें। फ्राइडे को सदका वाइट कलर की चीज़ का सदका है, और वाइट कलर की चीज़ का सदका देंगे तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे वीक में अगर आप पढ़ें तो या ज़ल जलाली वाली कराम 101 मरतबा रोज़ाना ईशा के बाद पढ़ते हैं तो काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आएगी और चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, और अल्लाह की मदद भी आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर दाऊद, आपने हमें जो है वो बड़ा एलेबरेटली हर डे के बारे में बताया, हर स्टार के बारे में बताया, और ना सिर्फ ये बल्कि साथ साथ आपने वज़ाइफ भी बताए हैं, सदक़ात भी बताए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया इसका सर। अब हम जो हैं वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे शो के, तो सर ज़रा कोई मैसेज, कोई ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए कोई बात आप करना चाहिए, कोई वर्ड्स ऑफ विजडम, कुछ भी। देखें, पूरे हमने हर बंदे के स्टार्स के ऊपर बात की है, और हम स्टार्स के ऊपर पूरा प्रेजेंट करते हैं,
मगर होता वही है जो अल्लाह चाहते हैं। बेशक। हम ये चाहते हैं कि सितारों को बताते बताते कहीं हमारा यकीन सितारों पे ना आ जाए। अल्लाह के ऊपर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात कादर मुतलिक है, वो सब कुछ कर सकती है। और ख़ास जो बात है वो दुआ जो है वो तकदीरें बदल देती है। अगर आपके हालात या आपके दिन ख़राब भी हों तो दुआओं में अपने हालात को ठीक करने की कोशिश कीजिए। आप किसी भी मज़हब से हों, किसी भी शोबे से हों, किसी भी रिलीजन से आपका तल्लुक़ हो, आप अपने भगवान को, अपने रब को और अपने खुदा को पुकार कर अपने मामलात को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। ये आपके अंदर की ताकत है, ये आपके अंदर का ईमान है और अपने अंदर का गुमान है जो आपको बेहतरी की तरफ ले जा सकता है और आपके मामलात आगे पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं। सितारों से बढ़ के और भी जहां हैं, उन जहानों पे कमंदे डालना सीखिए, कामयाब होना सीखिए और लोगों की मदद करना सीखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी प्यारी बात की है और बड़े पॉजिटिव नोट के ऊपर आपने शो को एंड किया है। और जो सारी बात है, यकीन की जो पावर है, यकीन की जो ताकत है, उसको मत भूलिए। दुआ की पावर को बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआएं जो हैं वो तकदीरें बदल सकती हैं। और जो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक इल्म है और एक इल्म आपके साथ शेयर हो रहा है, एक गाइडलाइन जो है वो शेयर हो रही है। इसके अंदर कोई खुदाई दावा नहीं है, कोई और बात नहीं है। जो लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो फ़ायदा उठाएं। बाकी हम लोगों को अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपने लिए भी दुआ मांगे, हमारे लिए भी दुआ मांगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।